और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। लाइफ में कई बार हमारे जीवन में ऐसी विपदाएं आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है कि आपने 100% अपना वर्क किया हो, हार्ड वर्क किया हो, बहुत मेहनत की हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद, बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी आपका भला नहीं हो पाता, आपकी प्रगति नहीं हो पाती, आप जीवन में सुख नहीं भोग पाते। बहुत आपने अपने काम धंधे में हाथ पैर मारे, धक्के खाए, चप्पलें घिसी, सब कुछ करके देखा आपने। जिसने जो कहा सब कुछ अपने रेमेडी आजमाई, सब कुछ करने के बावजूद, अपना 100% देने के बावजूद भी आपको अपने कामकाज में सफलता नहीं मिलती। कामकाज ही हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ भी हो, आपका हेल्थ वाइज आपको रिलेटेड कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आती है, आपकी हेल्थ बिगड़ रही हो, या फिर काम धंधे में भी आपने बहुत हाथ पैर मारा हो, या किसी अन्य चीज़ में भी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम में भी आपने अपना बेस्ट दिया हो लेकिन रिजल्ट को उल्टा पुल्टा निकल कर आ जाता है। काम धंधे में आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन आपका कुछ भला नहीं हो पा रहा है। प्रगति तो होनी दूर की बात रही, ऊपर से आप उल्टे बल, शरीर के बल नीचे गिरते हैं, कुछ उल्टा ही रिजल्ट निकल कर आ जाता है। दुर्गति होती है आपकी। मेहनत करने के बावजूद भी आप कुछ सुख नहीं भोग पाते, ना जीवन में धन आ रहा होता है, ना धन अर्जित कर पा रहे हैं, आपका कुछ नहीं हो पा रहा है लाइफ में। आप कईयों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती होगी। तो ये जो कुछ भी हो रहा होता है वो क्यों हो रहा होता है? क्या भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं? भगवान के पास समय है ये सब करने का कि ला आज इसको संघर्ष दे दूँ, ये इतनी मेहनत कर रहा है इसको गिरा दूँ? नहीं। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा होता है ना, कि जब मेहनत करने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा होता, ना धन अर्जित कर पा रहे हैं, ना कुछ हमारी प्रगति हो रही है, ना हम सुख भोग पा रहे हैं, ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा होता है ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, हमारे संचित कर्म। कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं, लेकिन अभी वो कौन से कर्म होते हैं ये हम नहीं जानते, ये तो ईश्वर जाने। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही है जो आज हमें जीवन में स्ट्रगल दे रहे हैं, संघर्ष दे रहे हैं। इतना संघर्ष करने के बावजूद भी हमारा कुछ भला नहीं हो पा रहा है, हम सुखी नहीं रह पा रहे। कुछ ना कुछ विपदाएं हमारे हेल्थ वाइज हो या काम धंधे में कुछ ना कुछ विपदाएं आती ही रहती है। सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा कुछ भला नहीं हो पा रहा रहता। तो ये हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म है। तो क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? क्या इसका कोई उपाय है कि ये जो भी हमारा जो नड़तर आ रहा है हमारे जीवन में, जो विपदाएं आ रही है, तो उससे हम छुटकारा पा सके और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो आपको आज जो उपाय बताऊंगा इससे आप लाखों करोड़पति हो जाओगे, आपका सब कुछ आपका टल जाएगा, आपकी ज़िंदगी अलग ही हो जाएगी। यूट्यूब पे कहीं आप वीडियोस देखते रहेंगे, मैं भी देखता हूँ कि बैनर उस पोस्टर पे लिखा हुआ रहता है, ये टोटका आजमा लो, आप धन की वर्षा हो जाएगी, लाखों पति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किस्मत से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मैं आपको जो भी आज बताऊंगा आप उससे कोई आप लाखों करोड़पति नहीं होने वाले, लेकिन जो भी आपके जीवन में जो भी विपदाएं आ रही है, जो कुछ भी तकलीफ़ें चल रही है, उसे थोड़ा कम किया जा सकता है, उससे थोड़ी राहत पाई जा सकती है। आपको 100% अगर आपके साथ बुरा होने वाला था तो उसके जगह पे आपका सिर्फ 70% बुरा होगा, 20-30% आपको राहत मिलेगी। कोई भी आपके भाग्य में कोई घात लिखी है, कोई पीड़ा लिखी है, कोई विपदा, संघर्ष, स्ट्रगल लिखा हुआ है तो उसे भोगना ही है। कुछ भी करने से, कोई भी उपाय करने से, ईश्वर का नाम जप करने से या कुछ भी अन्य तरीके के पुण्य के कर्म भी करने से उसे थोड़ा बहुत काटा जा सकता है। उस ईजा, उस पीड़ा से थोड़ी बहुत हमें राहत मिल सकती है, लेकिन जो हमारे संचित जो कर्म थे उसे भोगना है तो भोगना है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें राहत पाई जा सकती है। इसलिए इस वीडियो का कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप लाखों करोड़पति हो जाओगे। अगर ये सोच के आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हो तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लाखों करोड़पति वीडियो मेरा सुनने से, उपाय बताने से कुछ नहीं होगा। किस्मत से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हर इंसान की अपनी एक डेस्टिनी, किस्मत होती है, उसके संचित कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन में सब कुछ हमें भोगना होता है। तो अभी बात करते हैं आपके जीवन में जो भी ये विपदाएं, जो समस्या आती है, हमारे जो संचित कर्म है, जो हमें आज स्ट्रगल दे रहे, संघर्ष दे रहे, उनसे हमें उन्हें
कम कैसे किया जाए, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। कोई आपको ज़्यादा कुछ बाहर जाके कोई पूजा पाठ हवन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बाहर जाएंगे, लोग आजकल तो सब ब्राह्मण पंडितों के पास भी आप जाओगे तो हर कोई आपको किसी तरीके से पूजा पाठ हवन करवाएगा, पैसा वसूलेगा। आपको ये सब कुछ नहीं करना है। घर का ही मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है, घर की रेमेडी है। आप हर रोज़ हो सके उतना पशु पक्षियों को दाना खिलाइए। पहला काम ये कीजिए, मैं आपको सिर्फ 2-3 काम बता रहा हूँ आज। पहला कर्म, हर रोज़ आपको पशु पक्षियों को दाना खिलाना है, कुछ भी खिलाना है। और गर्मी का मौसम है तो आप हो सके अपने घर के बाहर पानी रखिए, या फिर कभी अन्य तरीके से भी किसी भी पशु पक्षी जानवर को पानी पिलाइए आप, या फिर उन्हें अनाज खिलाइए। पशु पक्षियों कबूतरों को चारा डालिए, दाना खिलाइए, पानी पिलाइए। क्योंकि किसी भी पशु पक्षी या जीव को जब वो प्यासा हो, भूखा हो, ऐसे में आप अगर उसे उसकी प्यास बुझाते हैं, ऐसे गर्मी के माहौल में उसे आप ठंडक देते, उसे जो हास का जो अनुभव होता है उसे उसकी प्यास बुझती है। वो जब प्यासा हो, भूखा हो, ऐसे में जब आप उसकी भूख और प्यास मिटाते हैं, उसके मन से उसे उसकी जो तृष्णा जो उसकी होती है, उसे मन से उसे शांति मिलती है, उससे आपका पुण्य बढ़ता है, उसकी दुआ मिलती है आपको। हाँ, बेशक मिलती है। कोई भी छोटे से छोटा कर्म हो, किसी भी छोटे से छोटे जीव की आप सहायता करें ना, उसके मन से दुआ निकलती है। वो दुआ आपके जीवन में प्रगति का काम। जीवन में दुआ ही है जो आपका भाग्य बदल सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। दुआ जितनी ज़्यादा कमाओगे, किसी की हाय लोगे तो दुख भोगना है, और किसी की दुआ कमाओगे तो आपका जीवन बदलेगा, सुख भोगोगे। इसलिए किसी पशु पक्षी की जो प्यासा हो उसे चारा खिलाइए, अनाज खिलाइए, कबूतर को दाने डालिए, उसकी प्यास बुझाइए। किसी भी पशु पक्षी की आप प्यास बुझाएंगे, उसकी भूख प्यास बुझाएंगे तो उसके मन को शांति मिलेगी, उसके मन से तृष्णा उसकी जो शांत होगी, उसके मन से आशीर्वाद मिलेगा, दुआ मिलेगी आपको। छोटा सा ही काम है ये, कुछ इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना है नहीं। दूसरा कर्म ये कीजिए कि हर रोज़ आपके आजू बाजू में कहीं पर भी गाय होगी, गाय माता होगी, तो गाय को आप हर रोज़ रोटी खिलाइए या फिर घर की अन्य कोई भी चीज़। लेकिन रोटी भी आप खिलाते तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 दिन की पड़ी हुई है, आप खाना फेंकने लायक हो गया इसलिए वो खाना आप उसे खिला रहे। नहीं, गाय को रोटी खिलानी है तो रोटी भी अच्छी ताज़ी बनी हुई होनी चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को बुरा खाना, बासी खाना नहीं खिलाना है। तो गाय को तो हम माता का दर्जा देते हैं, गाय माता की तो हो सके उतनी हमें अच्छे से सेवा करनी चाहिए। बहुत पुण्य का काम है ये। गाय माता में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय माता को कभी भी इजा मत पहुँचाइएगा। उन्हें खाना हो अगर नहीं है तो ऐसा फेंक दीजिएगा 2-3 दिन का खाना, लेकिन ऐसा बासी खाना गाय माता को कभी भी मत खिलाइएगा। उन्हें अगर रोटी भी आप खिलाइए तो वो ताज़ी होनी चाहिए। और तीसरा काम ये कीजिए कि हर रोज़ आपके घर के आजू बाजू में कोई भी पेड़ पौधे हो, वहाँ पर चींटियाँ घूम रही होती है, छोटे छोटे जीव जंतु घूम रहे होते हैं। चींटियाँ तो हर कई जगह पर आपको मिल ही जाती है, तो अपने घर से कुछ एक मुट्ठी भर शक्कर लेकर उन चींटियों को आप हर रोज़ खिलाइए। हर रोज़ ना खिला सकते तो 1-2 दिन छोड़कर 1-2 दिन खिलाइए। चींटियाँ अगर भरपेट भोजन करेगी, चींटियों का खाना कितना होता है, आप सिर्फ एक मुट्ठी शक्कर डालोगे उसमें इतनी सारी चींटियाँ खाना खा लेगी। सोचो, उसका पेट भर जाएगा चींटियों का, उसे शांति मिलेगी चींटियों को। किसी की दुआ, किसी की प्रार्थना, इस तरीके से जो पुण्य हमारे बढ़ते हैं, किसी को आप शांति देते हैं, किसी की प्यास बुझाते हैं, किसी का पेट भरते हैं, चींटियों का आप पेट भरते हैं, गाय माता को आप अच्छा खाना खिलाते हैं, पशु पक्षियों की प्यास बुझाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में पुण्य का काम करती है, पुण्य बढ़ाती है। हमारे जो ग्रह की जो पीड़ा होती है, जो पीड़ाएँ शांत होने लगती है। हमारे जीवन में जो संघर्ष, जो संचित कर्म है, वो इन्हीं के द्वारा कट किए जा सकते हैं और कट होते भी है। आपका अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष लिखा हो आपके भाग्य में, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में तकलीफ़ें लिखी हो, तो ये पुण्य के कर्म द्वारा इन्हें काटा जा सकता है। कोई आपको किसी के पास जाके कोई बड़े बड़े पूजा पाठ हवन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने 2-3 रेमेडीज़ आपको दिखा दी घर की। आज से ये काम चालू कीजिए। पहला काम ये है कि पशु पक्षियों को
अनाज डालिए, चारा डालिए, पक्षियों की प्यास बुझाइए। किसी भी पशु पक्षी की आप प्यास बुझाओगे उससे बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, उसकी प्यास बुझेगी। आपके जीवन के जो बुरे जो ग्रह है, जो संचित कर्म है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। गाय माता को दूसरा काम, गाय माता को अच्छा सा भोजन करवाइए। अगर नहीं है, बासी खाना मत खिलाइएगा, 2-3 दिन का पड़ा हुआ नहीं खिलाना है। गाय माता की अच्छे से सेवा करनी है, उन्हें हम माता का दर्जा देते हैं, इसलिए उनकी अच्छे से सेवा कीजिए। सेवा का मतलब हो सके उतना, भले 1-2 दिन में खिलाइए, लेकिन एक रोटी भी खिलाइएगा तो वो ताज़ी रोटी खिलाइएगा। रोटी के अंदर थोड़ा गुड़ डाल के, घी लगा के एक रोटी खिलाइए, लेकिन ताज़ी होनी चाहिए। अब तीसरा कर्म ये करना है कि आप जो भी आपके घर के बाहर पेड़ पौधे हैं, उसके आजू बाजू में जहाँ पर भी चींटियाँ आती हो, उन्हें हर रोज़ आप 1 मुट्ठी शक्कर खिला दीजिए। अपने घर का 1 मुट्ठी शक्कर खिलाने से भले 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन कीजिए। ये 3 काम आप कीजिए, देखिए धीरे धीरे आपके जो भी संचित कर्म है, आपके संचित कर्म जो आपके जन्मों जन्मांतर से आप जिनसे पीड़ित हो रहे हैं, आपके जो साथ चल रहे, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। किसी की दुआ ही आपका भाग्य बदल सकती है, कमाए हुए पुण्य से ही भाग्य बदलता है और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पुण्य का कार्य करोगे, चींटियों को भरपेट भोजन करवाओगे, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। गाय माता को अच्छा भोजन, रोटी करवाना या अन्य तरीके से कुछ भी खिलाना बहुत ही अच्छा पुण्य का कार्य है। पशु पक्षियों की प्यास बुझाना, उनका देखभाल करना, ये अच्छा पुण्य का कार्य है। इसलिए पुण्य के कार्य करोगे, किसी की दुआ कमाओगे तो आपका भाग्य बदलेगा, और भाग्य बदलेगा तभी जीवन में सुख भोग पाओगे। भाग्य तभी बदलता है जब किसी की दुआ मिले, और दुआ तब मिलेगी जब आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे, और अच्छे कर्म करोगे तो ऑटोमेटिक सुख पाओगे। भले आपके जो संचित कर्म है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब करने से आप लाखों करोड़पति बन जाओगे, वो गलत बात। मैंने कहा ना कि भाग्य से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से आपके जो संचित कर्म थे, जो आपके लाइफ में विपदाएं बन रहे थे, बाधाएं बन रहे थे, आपका भला नहीं हो पा रहा था, उससे धीरे धीरे आपको छुटकारा पाने मिलने लगेगा। गाय को रोटी खिलाने से और चींटियों को भरपेट भोजन करवाने से घर में सुख समृद्धि आती है। ये बात आप लिख लीजिए, हमारा भाग्य बदलने लगता है। इसलिए अगर आप भी अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो ये जो मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई है, आज से ही आजमाना शुरू कीजिए। और चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे, आपका भी भाग्य बदलेगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।